फिमोसिस का मेडिसिन। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देवभूमिया हेल्थ केयर से। फिमोसिस के बारे में आप जानते होंगे, यह मेल जेनाइटल ऑर्गन का एक डिजॉर्डर है। फिमोसिस क्या है? फिमोसिस जो पेनिस के ऊपर में जो एक फोर स्किन होता है, उस स्किन में प्रोप्यूस मसल्स होता है। वह मसल्स टाइट रहने के कारण वह स्किन पीछे नहीं आ पाता है। इसी कंडीशन को हम फिमोसिस बोलते हैं। फिर से बात कर रहे हैं कि जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होता है, वह स्किन जो कि यूरिन के आउटपुट के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय यह भाग लेता है। इसी के कारण यूरिन आउटपुट भी होता है और इसके कारण ही सेक्सुअल इंटरकोर्स भी पॉसिबल होता है। जब किसी कारण से यह स्किन पीछे नहीं रिट्रैक्ट होता है, इसी को फिमोसिस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। यह फिमोसिस नॉर्मल में ये जो स्किन होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, कोई मेल चाइल्ड, तो उस समय ये कंट्रैक्ट ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है, वह धीरे धीरे यह जो प्रोप्यूस स्किन है वो लूज होते चला जाता है। 7 साल के बाद यह स्किन, ये जो मसल्स होते हैं, और ज़्यादा लूज हो जाता है और आसानी से वह पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर 7 साल के बाद भी अगर ये बाय द वे स्किन कंटेक्ट रहते हैं, उस कंडीशन को हम फिमोसिस कहते हैं। अब ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे कोई रीज़न समझ में नहीं आया। ऐसे एक कंजेनाइटल डेवलपमेंट भी है, इंजुरी के कारण भी होता है, या यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होने के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिम्टम क्या होता है। फिमोसिस होने पर सबसे पहला दिक्कत होगा कि यूरिन आउटपुट में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होगा, और जो इसके अंदर में वाइट कलर का एस्मेग्मा जमा होने लगेगा। वो एस्मेग्मा होने के कारण यहाँ पे इचिंग भी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इन्फेक्शन होने की चांस हो सकती है। बहुत ज़्यादा कंटेक्ट होने पर हो सकता है कि यूरिन आउटपुट को भी यह रोक सकता है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा रिट्रैक्ट करने पर यह यहाँ पे ग्लांस पेनिस के इस एरिया में वह फंस जाता है, रिट्रैक्ट कर जाता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा कंडीशन या थोड़ा इमरजेंसी केस होता है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जिसमें तुरंत हमें कंडीशन डेवलप करता है, जिसको पाराफिमोसिस कहते हैं हम लोग। खैर, ये तो हो गया फिमोसिस के बारे में। प्रॉब्लम तो आएगा ही, हम इसका इलाज कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए कि इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ ऐसा एनेस्थेसिक जेल लेकर के, उस जेल को लगा करके, और इसको दिन भर में 2 बार 20 या 25 बार हम लोग मूव करते हैं आगे पीछे, जिसके बाद ये क्या होता है कि धीरे धीरे इसका मसल रिलैक्स होने लगता है और ये ठीक हो जाता है। अगर बाय द वे इससे भी ठीक नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कोकोनट ऑयल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें लोग कोकोनट ऑयल को भी यूज करके हम लोग इस मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है ड्रग्स, मेडिसिन। इससे ठीक नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। अगर बाय द वे इंजुरी वगैरह है, इंजुरी की वजह से हुआ होगा बाय द वे, तो वहाँ पे हम लोग इंजुरी के लिए जो प्रॉपर मेडिसिन है उसको यूज करें। ऐसे भी इसका जो मेडिसिन है, प्रॉपर मेडिसिन, सबसे नंबर 1 का मेडिसिन अर्निका होता है। अर्निका देते हैं इसलिए कि अर्निका देने से जो प्रोप्यूस मसल्स होता है, अगर वह इंजोर्ड हुआ होगा तो वह रिलैक्स होंगे, या ऐसे भी अगर वह क्या करता है, उसको रिलैक्स करता है। दूसरे नंबर पे आता है नेट्टाम्यूर। नेट्टाम्यूर इस प्रोप्यूस मसल्स पे वर्क करता है, प्रोप्यूस मसल्स को रिलैक्स करता है, उसके कारण भी फिमोसिस ठीक हो सकता है। अगला मेडिसिन इसमें सालिसिया। सालिसिया यूज करते हैं अगर बाय द वे इसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है, और अगर प्रोप्यूस स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, अगर वह आगे मूव नहीं कर पाता है, वहाँ पे हम लोग सालिसिया यूज करते हैं। अगला मेडिसिन इसका आता है काली आयोड। काली आयोड का डायरेक्ट एक्शन मसल पे होता है, वह इसको रिलैक्स करता है।
इसका अगला मेडिसिन आता है मॉक्सोल। अगर बाय द वे इसमें अगर सपोज अगर अल्सर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे हम लोग मॉक्सोल यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, जो भी मेडिसिन हम लोग बात करें यहाँ पे, यह मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पर्सन टू पर्सन उसका सेलेक्ट करते हैं, कौन सा मेडिसिन उस पर वर्क करेगा, कितना पोटेंशियल उस पर वर्क करेगा, तभी जाकर के हम लोग मेडिसिन को देते हैं। दूसरी बात है, अगर बाय द मेडिसिन से अगर सपोज दैट नहीं हो पाता है, तब हम क्या करते हैं, माइनर हम लोग इंसिजन करते हैं, माइनर इंसिजन करके इसको हम लोग ठीक करते हैं। उससे भी अगर नहीं ठीक हो पाता है, तब हम लोग सर्कमसिजन करना पड़ता है। सर्कमसिजन जो प्रोप्यूस का जो मसल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। ये सब जो है आपका फिमोसिस का ट्रीटमेंट है। फिमोसिस में ट्रीटमेंट करते हैं, बता दिया आपको हम कि फिमोसिस के लिए हमको ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। इसमें हमको अगर थोड़ा सा अगर कॉन्शियस रहें और अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिस पे अगर काम करें इसको, तो यह फिमोसिस बिना ऑपरेशन का भी ये नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि मसल्स हैं, ये कोई बहुत बड़ा बोन नहीं है। या तो बोन को भी हम लोग एक्सरसाइज से हम लोग उसके कंडीशन को हम लोग ठीक करते हैं, और यहाँ तो प्रोप्यूस मसल्स हैं वह आसानी से ठीक हो जाती है, बशर्ते कि इंजरी ना हो, पैराफिमोसिस कंडीशन ना बने। नहीं तो फिर अगर क्योंकि ज़बरदस्ती हमें रिटेक नहीं करना है, एनेस्थीसिया दे करके, जेल दे करके हम इसको यूज करते हैं। अब बाकी मेडिसिन यूज करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक हो जाता है फिमोसिस। इसके बहुत सारे मरीज मेरे पास हैं। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।